मुल्तान सखर मोटरवे पर बस और ऑयल टैंकर में होलनाक तसादम, दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आसमान से बातें करते शोलों ने 20 अफराद को निगल लिया, 6 जख्मी हो गए। बस काट कर लाशों को निकाला गया, लाशें बुरी तरह झुलस गईं, शनाख्त न हो सकी। डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों की आयादत की। वजीर आजम का हादसे पर अफसोस का इजहार। रोहड़ी के करीब कोच उलटकर खाई में जा गिरी, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए, 20 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बदकिस्मत कोच सवात से कराची जा रही थी। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 43 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 67 पैसे की मामूली कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। विफाक और ओगरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। मियां नवाज शरीफ की पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर शदीद नाराजगी का इजहार। मियां साहब मीटिंग छोड़कर चले गए, पेट्रोल महंगा करने की सख्त मुखालिफत की। अवाम पर मजीद बोझ न डालने की हिदायत। मरियम नवाज का ट्वीट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल 90 सेंट सस्ता होकर $94 फी बैरल रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल 81 सेंट सस्ता, कीमत $88 फी बैरल हो गई। भारत की जानिब से दरिया रावी में छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक से जायद पानी का रैला आज रात जस्टर के मकाम से गुजरेगा। नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खदशा, सैलाब का अलर्ट जारी। इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए, फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मजीद 1000 से जायद मकानों को नुकसान, 2 लाख एकड़ के करीब फसलों को नुकसान पहुंचा, 1 लाख से जायद मवेशी हलाक। पाक फजाइया की बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां, खैमे और राशन के थैले तकसीम किए। PDMA ने मुतासरा इलाकों की निशानदही करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को मरासला अरसाल कर दिया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैक्स बह जाने के बाद रेलवे हुकाम ने सूबे भर में ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी। मुसाफिरों ने दीगर शहरों को जाने के लिए बस और वैगन अड्डों का रुख कर लिया। कराची वाले हो जाएं तैयार, राजस्थान से मॉनसून का नया सिस्टम आज दोपहर तक सिंध में दाखिल हो जाएगा। आज शाम या रात के वक्त मोतदिल, कल से जुम्मे तक तेज बारिश की पेशगोई। बदीन, ठट्टा, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और खैरपुर और सदरन बलूचिस्तान में भी बादल जमकर बरसेंगे। जमात इस्लामी का कराची में टूटी सड़कों और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक माफिया का किरदार अदा कर रही है। जालिमों ने 14 अगस्त को भी शहर में लोड शेडिंग की। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर D4 में जेर तामीर 4 मंजिला इमारत गिर गई, एक शख्स जाम बहक। मलबे तले दबे 10 मजदूरों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। भारी मशीनरी की मदद से इमदादी काम जारी। ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला। अदालत ने केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। PTI की ममनुआ फंडिंग का मामला। FIA ने साबिक स्पीकर असद कैसर के बाद साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को भी तलब कर लिया। सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मुहसिन दाऊद भी तलब। दोनों रहनुमाओं को 18 अगस्त को पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बगावत पर उकसाने का मुकदमा खारिज करने की समाअत के दौरान शहबाज गिल के बयान का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत कुछ देर बाद होगी।
चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने औकाफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। चौधरी शुजात के वकील ने जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन से 2 दिन का वक्त मांग लिया। IMF से मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। कर्ज की पहली किस्त की राह हमवार। पाकिस्तान ने इजहार आमादगी के खत पर दस्तखत करके वापस IMF को भेज दिया। हतमी मसवदे आने की सूरत में गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। अलकादे ट्रस्ट और फरागोगी को मुंतकिल की गई जमीन के मामले पर गौर। मौसमियाती बहरान पर ब्रीफिंग और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत के पहले 3 माह के दौरान कर्जों और वाजिबात में 6,135 अरब रुपए का इजाफा। मुल्क पर कर्ज और वाजिबात रिकॉर्ड 59 अरब 697 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जून 2022 तक के कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। कोरोना वायरस ने मजीद 8 अफराद की जानें निगल ली। 24 घंटों के दौरान 358 मरीजों का इजाफा। मुस्बत शरह 2.9% हो गई। 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक। दवासाज कंपनीज और हुकूमत की लड़ाई में मरीज पिस गए। कीमतें न बढ़ाने पर कंपनीज ने दवाएं बनाना बंद कर दी। लाहौर के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार, अमराज कल्ब और जान बचाने वाली अद्वियात समेत 90 किस्म की अद्वियात की किल्लत का सामना। आदम दस्तियाबी मरीजों के लिए वबाले जान बन गई। खाम माल महंगा हो गया। महंगी दवाएं सस्ती कैसे बेचें? कंपनीज ने हुकूमती फैसले तक किल्लत बरकरार रखने की ठान ली। कराची की अदालत ने वरसा की दरखास्त पर डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 18 जून को आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया था। बैतुल्लाह शरीफ का अंदरूनी हिस्सा आबे जमजम और अर्क़े गुलाब से धो दिया गया। दीवारों खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर। हरम शरीफ से गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद फैसल ने भी शिरकत की। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। गुलदस्ता पेश। कौमी एथलीट का मुल्क में नाकाफी सहूलियात का शिकवा। हुकूमती तवज्जो मिलने पर मजीद तमगे जीतने के लिए पुराज़म। मरी में हर सू रंगों की बहार। 3 रोजा फूलों की नुमाइश सजी तो मलका कौसार महक उठी। रंग बिरंगे फूलों के नजारों ने सयाहों पर सहर तारी कर दिया।